जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज़ वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्वालियर का फोर्ट और उसके आसपास की जगहें। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं ग्वालियर से झांसी, जो कि लगभग 101 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। झांसी में हम लोग देखने वाले हैं सबसे मेन तो झांसी का किला है, उसके बाद म्यूजियम और रानी का महल, ये मेन है। और लीजिए हम पहुंच गए हैं झांसी का किला। तो बिना इंतजार किए शुरू करते हैं। बात करें अगर पार्किंग की तो किले के सामने ही आपको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पार्किंग दिखाई दे जाएगी। आप वहां पर अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो वहां पर पार्किंग आपको मिल जाएगी। झांसी का किला देखने के लिए आपको प्रति व्यक्ति 25 रुपए का शुल्क देना होगा। किले में सबसे पहले आपको दिखाई देगी कड़क बिजली तोप। जब ये तोप चलती थी तो बिजली की तरह कड़कती थी, इसलिए इसका नाम ऐसा है। इस तोप को गुलाम गोश खां और खुदा बख्श, जो मेन तोपची थे रानी के और वफादार भी थे, वो इस्तेमाल किया करते थे। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस तोप में अभी भी एक गोला फंसा हुआ है, जो कि असली है। ऐसा माना जाता है कि जब अंग्रेजों ने घेराव किया था तो उस तरफ से किया था जहां रानी मंदिर जाया करती थी, इसलिए रानी ने इस तोप के गोले को छोड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर गोला छूटता तो वो मंदिर भी तहस नहस हो जाता। इसीलिए ये गोला आज भी इस तोप में फंसा हुआ है, जो कि कभी चलाया ही नहीं गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किले में आपको पत्थर पर इस तरह के साइन बोर्ड मिल जाएंगे कि कहाँ किस तरफ क्या है, तो आप उसकी सहायता से जो चीज़ पहले देखना चाहे वो देख सकते हैं। नीचे जो कमरे हैं वो सब सैनिकों के कमरे हैं। झांसी का किला वांगरा नाम की एक पहाड़ी पर स्थित है और जिसे ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव जी ने निर्माण कराया था। इस किले में कुल 10 दरवाजे हैं। इनमें से कुछ खंडेराव, दतिया, उन्नाव, लक्ष्मी, झरना, ओरछा, सागर और चांद गेट प्रमुख हैं। अब एग्जैक्टली कौन से दरवाजे का क्या नाम है वो तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं ये राजा गंगाधर राव के टाइम पर अदालत हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने तोड़कर इसे पानी का टैंक बना दिया था। 5 मंजिल होने के कारण इसे पंचमहल कहते थे। ऊपर रानी का शीश महल था, जिसे अंग्रेजों ने तोड़कर मीटिंग हॉल बना लिया था। और ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर रानी का दरबार लगता था। ऊपर रानी रहा करती थी, फिर रानी का दरबार लगता था। तीसरे नंबर पर रानी का झूला महल था। चौथे पर दीवाने आम और दीवाने खास हुआ करता था। इन कमरों में दरबान, पहरेदार और सैनिक रहा करते थे। और उस टाइम पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय मसालों का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 4 लाइनें यहाँ लिखी हुई हैं, ये हम सभी ने पढ़ी या सुनी तो ज़रूरी होगी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और ये वो जगह है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ से बांधकर घोड़े से छलांग लगा दी थी, जिससे उनके घोड़े की टांग टूट गई थी।
ये जो सामने आप मैदान देख रहे हैं, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों को तलवारबाजी और घुड़सवारी जैसी चीजें सिखाती थी। उनके नाम पर यहाँ एक स्कूल भी है जिसका नाम है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो नीचे आप देख रहे हैं ये एक शिव मंदिर है। पहले महलों में आपको गुप्त रास्ते जरूर मिलेंगे। इस महल में भी ये एक गुप्त रास्ता है जो शायद ग्वालियर जाकर निकलता है, लेकिन अब बंद है। इस तोप का नाम है भवानी शंकर, जिसे मोतीबाई नाम की एक महिला चलाती थी, जिनकी समाधि आपको महल में ही दिख जाएगी। ये वो पूरी कविता है जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और साथ में झांसी के किले के बारे में भी अगर आपको और जानकारी चाहिए तो वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। साथ ही उसका मैप भी यहाँ पर लगा हुआ है जो आपको विस्तृत जानकारी देगा कि कहाँ क्या है। अब हम पहुँच चुके हैं म्यूजियम। म्यूजियम में एंट्री के लिए आपको 5 रुपये प्रति व्यक्ति का शुल्क देना होगा, और एंट्री करते ही आपको कुछ स्वतंत्रता सेनानी के स्टैचूज मिलेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग मिलेगी जिनमें उस समय के चित्रण को दर्शाया गया है। जैसे यहाँ विवाह दर्शाया गया है, यहाँ पर युद्ध है, यहाँ पर भी युद्ध को दर्शाया गया है। म्यूजियम में आपको उस समय की तलवार, ढाल, उस समय जो युद्ध में सैनिक इस्तेमाल किया करते थे अस्त्र शस्त्र, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर आपको एक काफ़ी बड़ी गैलरी दिखाई देगी जो पेंटिंग से भरी हुई है। अगर आप पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपको एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी कॉइन गैलरी। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के कॉइन में देखने को मिलेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं ना कि अलग अलग कॉइन्स इकट्ठे करना या देखने का, जिनको बड़ा चाव होता है, वो यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करें। आई थिंक उनको बहुत खुशी मिलने वाली है यहाँ आकर, क्योंकि उन लोगों का जो कलेक्शन है वो सब एक जगह पर उनको मिल जाएगा। म्यूजियम में जो छोटे छोटे स्टैचू बने हुए हैं ना, ये सच में आपका मन मोह लेंगे, इतने प्यारे हैं। अब यहाँ से निकलकर हम बढ़ते हैं रानी के महल की तरफ। रानी का महल झांसी के किले से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो अगर आप झांसी का किला देखने जा रहे हैं तो रानी महल भी जरूर देखने जाइएगा। रानी का महल 2 मंजिला इमारत है जिसे वर्तमान समय में एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इस किले का निर्माण नेवालकर परिवार के रघुनाथ द्वितीय ने, जो झांसी के सूबेदार थे, कराया था। अठारह से लेकर 1858 तक यानी 5 साल रानी इसी महल में रही थी और यहीं से अपनी प्रजा का भला करती थी। आज इस संग्रहालय में अतीत के अवशेषों को बहुत ही सावधानी पूर्वक संजोकर रखा गया है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। जब हम ऐसी जगह पर जाते हैं, वहाँ की चीज़ों को देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं,
उन अवशेषों को छूते हैं तो मानो उस समय को हम महसूस कर पाते हैं। और ये रानी लक्ष्मीबाई का मेन कमरा था जहाँ पर वो रहा करती थी। और अगर आप ध्यान से देखें तो आज भी इसके कलर्स एज इट इज़ हैं, काफ़ी अच्छे हैं, स्थिति में हैं। वरना आजकल के कलर्स तो साल भर में निकल जाते हैं और ये तो 400 सालों पुराना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन ये सफ़र झांसी का यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम आगे भी चलेंगे, लेकिन उसके लिए मिलना होगा आपको अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।